अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जोहर वीडियोस पे खुश आमदीद। मोहतरम तलबा, अगर आप हमारे चैनल जोहर वीडियोस पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पसंद आने पे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि वो भी मुस्तनद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं, उनका रिज़ल्ट आया है और कुछ रिज़ल्ट पे आरी और फेल जैसी चीज़ें मेंशन हैं। इस बारे में स्टूडेंट्स परेशान हैं, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें वीडियो को ताकि उनकी जो क्वेरीज़ हैं या उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कन्फ्यूजन्स हैं, वो ऑल टू ऑल क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर रिज़ल्ट चेक नहीं किया तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके अपना रिज़ल्ट चेक कर लें। और रिज़ल्ट चेक करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स का इस तरह का, जैसे आप एरो से देख रहे हैं कि फ़ेल या आर ही आ गया, हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद फ़ेल और आर ही आ रहा है। तो मोहतरम तलबा, इसमें आपने परेशान नहीं होना, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और गौर से सुनिएगा क्योंकि लफ़ज़ ब लफ़ज़ इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह आपके जो एग्ज़ाम के नंबर हैं वो काउंट किए जाते हैं, असाइनमेंट्स के कितने नंबर लगते हैं और जो आपके पेपर हैं उसके कितने नंबर लगते हैं और उनकी कितनी परसेंटेज होती है और उनको कैसे कंबाइन करके आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट बना दिया जाता है। और अगर फ़ेल आ जाए तो क्या करना है, अगर आर ही आ जाए तो क्या करना है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो मोहतरम तलबा, जनरल फार्मूले की बात कर लेते हैं। आपके जो असाइनमेंट्स में मार्क्स हैं वो 50% है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके असाइनमेंट्स में 200 मार्क्स हैं तो 100 नंबर लेना ज़रूरी है। अगर 400 नंबर है तो उसमें से आपको 200 नंबर लेना ज़रूरी है, ठीक है। ये बात हो गई असाइनमेंट्स में। अगर आपके देखें जो एग्ज़ामिनेशन होता है, पेपर होता है, उसमें आपके 100 मार्क्स होते हैं, उसमें से आपको 50 मार्क्स लेना ज़रूरी होते हैं, आप फिर पास होते हैं। मतलब 50% एग्ज़ाम असाइनमेंट में और 50% एग्ज़ामिनेशन में पास होने के लिए ज़रूरी है। तो अब बात कर लेते हैं कि फ़ाइनल रिज़ल्ट आपका कैसे बनता है। उसमें 30% आपके असाइनमेंट्स के होते हैं और 70% आपके पेपर जो आपने दिया होता है उसमें से लिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ये 30% हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए देखें, आपके फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ली हुई यहाँ पे, अगर आपके नंबर 200 हैं टोटल, ठीक है, कोई 3 क्रेडिट आवर कोर्स के 200 नंबर टोटल हैं और आपने नंबर हासिल किए 180, तो इनका 30% निकालने के लिए आपको 180 को ऊपर रखना है और 200 पे डिवाइड करके और 30 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके नंबर आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लें पेपर की, 100 नंबर का पेपर होता है और उसमें आपने 50 नंबर लिए हैं, तो इसका 70% कैसे निकालना है। 50 ऊपर रख के डिवाइड करना आपने 100 से और मल्टीप्लाई कर देना 70 से। जो नंबर आएंगे ये आपके 70% नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब जब आपने 30% नंबर भी निकाल लिए और 70% नंबर अपने पेपर से भी निकाल लिए, इन दोनों को कंक्लूड करके, मतलब ऐड करके आप जो नंबर बनते हैं वो आपके फाइनल रिजल्ट में बन जाते हैं, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपके 50 नंबर 50% नंबर अगर असाइनमेंट्स में नहीं है तो आप फेल हैं, अगर 50% नंबर आपके पेपर में नहीं है तो फेल है, ठीक है। और जो आपका फाइनल रिज़ल्ट है उसमें 30% आपके असाइनमेंट में से आते हैं और जो पेपर है उसमें से 70% आते हैं। और 30% और 70% निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जब इनको जमा करते हैं तो ये रिज़ल्ट आ जाता है। अब स्टूडेंट परेशान है कि हमारे 60+ इतने नंबर हैं, ये हैं और आर ही लिखा आ रहा है, ये आ रहा है। अगर आर ही आ रहा है इसमें मतलब है कि आप असाइनमेंट में से तो पास हैं, आपने 50% नंबर लिए हैं असाइनमेंट में से, लेकिन पेपर में आपने 50% नंबर नहीं लिए, तो इसका मतलब आर ई आपका एग्ज़ाम दोबारा होगा। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर में डेट शीट में ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आपकी आखिरी सेमेस्टर है फिर भी आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर में डेट शीट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ख़ज़ां 2021 के बाद इस तरह का रूल नहीं होगा, ये सिर्फ आखिरी सेमेस्टर है, ठीक है। इस दफ़ा ध्यान से इम्तिहान दीजिएगा। अगर आपके रिज़ल्ट में फेल लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप असाइनमेंट में से 50% नंबर नहीं हासिल कर पाए, ठीक है। पेपर में से तो आप पास हैं लेकिन असाइनमेंट में आप फेल हो गए या आपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाई। अगर आपने जमा नहीं करवाई देन अगर आपके पास कोई रिसीविंग है वो अपने अपने मुतल्लिका रीजनल ऑफिस जाएँ और उनको दिखाएँ और वो नंबर लगवा लें, ठीक है। इसके लिए आपको अगर फेल है तो आपको दाखिला भेजना पड़ेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। अगर आपका आखिरी सेमेस्टर है फिर भी आपको दाखिला भेजना पड़ेगा। अगर आप दाखिला नहीं भेजते फिर ये आपका कोर्स पास नहीं होगा तो और आपको रिजल्ट कार्ड नहीं मिलेगा और आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।